हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो है बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि जमाबंदी संख्या जो है किसे कहते हैं और खाता संख्या किसे कहते हैं, खेसरा संख्या किसे कहते हैं, रकबा क्या होता है, चौहद्दी क्या होता है, उसके बाद रजिस्टर 1 क्या होता है, रजिस्टर 2 क्या होता है। इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसे आप सुन के जो है आपके मन में जो है यहाँ पर ये सवाल क्रिएट हो रहे हैं कि इस प्रकार की वर्ड जो है कैसे तैयार होता है और इस प्रकार की वर्ड का माना क्या होता है और इसका यूज़ जो है कैसे किए जाते हैं। तो इसी पे आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए जो बहुत ही इंफॉर्मेशन साबित रहने वाला है। इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नक्शा के बारे में। नक्शा के बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है क्योंकि यही से आपका सारा चीज चालू होता है। खाता, खेसरा, रकबा और जमाबंदी का कार्य जो होता है इसके बाद ही यहाँ पर चालू होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर आपका ये पूरा मान के चलिए गाँव का नक्शा हम बना लिए हैं। ये आपका गाँव का नक्शा है जो आपका मोजा, जो आप लोग मोजा कहते हैं, तो वो मोजा के अंदर वही गाँव ही आ जाता है। आपका गांव को ही जो है यहाँ पर मोजा कहा जाता है। तो एक मोजा का एक नक्शा इस प्रकार से हम बना लिए हैं। आपके मोजा का, आपके गांव का जो है नक्शा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप जो है यहाँ पर देखिएगा नक्शा में, नक्शा के चारों तरफ देखिएगा बाउंड्री में जो है कुछ इस प्रकार से निशान बने हुए रहेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको निशान बना हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये एक मुस्तकिल होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। जब नक्शा तैयार किया जाता है तो उस वक्त जो है यहाँ पर फिक्स पॉइंट यहाँ पर तैयार किया जाता है। इसी के माध्यम से जो है इस पूरे नक्शा का जितना भी इसके अंदर यहाँ पर प्लॉटिंग किया गया है, इसी के माध्यम से जो यहाँ पर प्लॉटिंग किए जाते हैं ताकि प्लॉट जो करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो ये कभी भी अगर तैयार होता है नक्शा, जब तैयार किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले बाउंड्री का जो है यहाँ पर बाउंड्री का सर्वे किया जाता है। तो बाउंड्री का सर्वे ये आपका देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बाउंड्री आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो एक बम्बा यहाँ पर बना दिया, उसके बाद यहाँ पर एक बम्बा हुआ है, एक बम्बा यहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक 3 सीमानी पत्थर इस प्रकार से। ये 3 सीमानी पत्थर इस पर यहाँ पर क्यों गाड़ा गया है, क्यों यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो 3 गाँव का 3 मौजे का यहाँ पर नक्शा मिलता है। तीनों मौजा का जो है एक ही जगह पे आके मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 सीमानी एक पत्थर गाड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 3 सीमानी गाड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर भी इस प्रकार से बम्बा बना दिया गया है। उसके बाद नक्शा में भी आप जो है नक्शा के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ये चौमेरा भी आपको देखने को मिल जाएगा, तिमेरा भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक जो है एक क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक मुस्तकिल होता है। इसी के माध्यम से जो है जमीन पैमाइश की जाते हैं। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गए होंगे कि ये जो बाउंड्री जो तैयार किया था, बाउंड्री तैयार करने से पहले जो है ये क्या किया जाता है, ये पॉइंट भी ये बनाया जाता है। ये पॉइंट बनाने के बाद इसका कार्य किए जाते हैं। तो उसके बाद ये सारा चीज जो है यहाँ पर प्लॉटिंग कर दिया जाता है और इसका नक्शा का जो तैयार किया जाता है, तो ये सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर नक्शा जो बनाया जाता है, तो सबसे पहले किस दिशा में जो है यहाँ पर चालू किया जाता है। देखिए यहाँ पर उत्तर और पश्चिम दिशा से जो यहाँ पर नक्शा बनाने का काम जो है चालू किया जाता है। अगर आपके क्षेत्र में अभी भी सर्वे नहीं हुआ तो बिहार में भी सर्वे चल रहे हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि सर्वे कर्मी जो है, अगर आप उत्तर साइड में हैं, अगर आपका घर अगर उत्तर साइड में, तो देखिएगा कि आपके उत्तर साइड में जो आपका जमीन का सर्वे जो किए जाएंगे तो ये साइड से चालू किया जाएगा, उत्तर और पश्चिम साइड में चालू किया जाएगा और खत्म जो होगा आपका, वो आपका खत्म हो जाएगा पूरब और दक्षिण साइड में आकर के जो है यहाँ पर आपका नक्शा जो है काम उसका जो है खत्म कर दिया जाएगा। इसका जो बना करके इसका जो बाउंड्री करके तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है प्लॉटिंग हो जाएगा। होने के बाद जो है इसका अंदर खानापुरी का काम इसमें चालू किया जाता है। खानापुरी का काम आपका क्या होता है कि इसमें जो ये सारा प्लॉट आपको दिख रहा होगा, प्लॉटिंग नंबर दिया जाता है इस प्रकार से। तो इसी को खानापुरी का काम किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो है सारा जितना भी प्लॉट नंबर होगा, सारा प्लॉट नंबर यहाँ पर बैठा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सारा चीज हो जाता है। होने के बाद जो है अब यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जो है आपका यहाँ पर नक्शा तो आपका काम हो गया। उसके बाद एक दस्तावेज यहाँ पर तैयार किया जाता है। वो दस्तावेज जो आपका होता है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, रजिस्टर 1। रजिस्टर 1 जो होता है इसमें आप जो है किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये रजिस्टर 1 जो रहता है ये आपका सरकारी जैसे कि ऑफिस में यहाँ पर आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड रहता है, वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो है इसका जो है छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। जिसके नाम से जो है सर्वे कर दिया जाता है उसी के ही नाम से जो है उस कॉपी में यहाँ पर दर्ज रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो रजिस्टर 1 जो कब तैयार किया जाता है, जब जमीन का इसका सर्वे होता है। जैसे कि इसका आप सर्वे होगा, जैसे आप दस्तावेज तैयार करेंगे तो दस्तावेज जैसे कि आपका अधिकार अभिलेख जो तैयार किया, जो खतियान तैयार किया जाएगा, तो खतियान में आपका जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, खाता नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये खाता नंबर जो आपको दिख रहा होगा, जैसे मान के चलिए पूरे यहाँ पर आपका जो है नक्शा में आपको जो है प्लॉट दिख रहा है, तो प्लॉट का जो यहाँ पर एक जो है एक मेन आपका पॉइंट नंबर होना चाहिए। जैसे आपका मान के चलिए कोई एक बैंक है, मान के चलिए कोई SBI बैंक ले लेते हैं। SBI बैंक में बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खाता खुलवाते हैं। तो ये एक आपका गाँव है, तो गाँव में बहुत सारा प्लॉट है, तो यहाँ पर आपका जो बहुत सारा बैंक भी यहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका खाता नंबर जिसे हम लोग कहते हैं खाता नंबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर एक क्या है, एक खाता नंबर
है, इस खाता नंबर के अंदर जो है आपको मान के चले 400 यहाँ पर प्लॉट को जो है अटैच किया गया है। इस खाता नंबर के अंदर 400 प्लॉट को अटैच किया गया। मान के चले खाता नंबर आपका क्या है, 50 आपका क्या है खाता नंबर है, 50 आपका खाता नंबर है और 50 खाता नंबर के अंदर जो है 400 प्लॉट को ऐड किया गया है। अब ये 400 प्लॉट को क्या किया, एक खतियान में आपका यहाँ पर क्या होगा कि एक आदमी के नाम से जो है खतियान तैयार करेगा। तो मान के चलो उसने 5 प्लॉट खरीदा है, मान के चलो उसके नाम से क्या है, एक 5 गो प्लॉट है, 1 2 3 4 5 गो प्लॉट जो है एक ही व्यक्ति के नाम से है। तो उसका नाम को दर्शाया जाएगा और खाता नंबर कितना है, 50 नंबर है, उसमें 50 बैठाया जाएगा और प्लॉट नंबर उसका कितना है, 5 तक ही है। लेकिन 400 प्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो 400 में से फिर कोई और यहाँ पर जो है यहाँ पर जमींदार होगा, कोई और भी यहाँ पर जो है रैयत होगा, उसका भी नाम यहाँ पर जो है इस प्रकार से इस 50 खाता के अंदर जो है फिर दूसरा यहाँ पर चालू होगा। ये जैसे 5 हो गया, उसके बाद 6 से चालू होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा। इस प्रकार से मान के लिए 10 गो प्लॉट इनके नाम से ले लिया, दूसरे मतलब रैयत के नाम पे इसका फिर खतियान तैयार होगा। तो वो रजिस्टर्ड वर्ड में क्या होता है कि एक रजिस्टर्ड होता है, एक बड़ा सा रजिस्टर्ड होता है जिसमें जो पूरे गांव का जो है, पूरे मौजे का जो हर एक व्यक्ति का जो है यहाँ पर डेटा उपलब्ध रहता है और हर एक के नाम से जो है यहाँ पर हर एक के नाम से जो है पर खाता खेसरा जो रहता है। ये आप खाता के बारे में समझ गए, खाता जो है कि कौन खाता में जो है कौन सा प्लॉट आता है, ये खेसरा जो आपका होता है। तो ये सारा चीज़ जो यहीं से दर्ज होता है आपका, वहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है खाता कौन सा, खेसरा कौन सा। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद चौहद्दी जो होता है, मान के चले 1 से जो है 5 तक है, इसका चौहद्दी, ये जो है इसके जो है यहाँ पर उत्तर में कौन है, उसके बाद इसके दक्षिण में कौन है, उसके जो है पूर्व में कौन है, इसके पश्चिम में कौन है, इस प्रकार से जो है नाम जो है दर्शाया जाता है। उसमें आपका जो खतियान में ये सारा चीज़ आपका लिखा हुआ रहता है। ये आप ये समझ गए कि आपका खाता कैसे आता है और खेसरा कैसे आता है और चौहद्दी आपका कैसे आता है। तो ये आप समझ गए कि रजिस्टर्ड वर्ड में जो ये सारा चीज़ दर्ज रहता है, किसके नाम से जो है खतियान होता है। तो खतियान जिसके नाम से रहता है उसमें जो किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होता है। अब रजिस्टर्ड 2 के बारे में आप समझिए कि रजिस्टर्ड 2 क्या होता है। देखिए रजिस्टर्ड 2 जो होता है, अगर मान के चलिए इस जमीन को किसी ने बेच दिया, मान के चलिए ये व्यक्ति जो है इसके नाम से जो खतियान तैयार किया गया है, इसके ये व्यक्ति ने क्या किया, इस जमीन को जो 5वां प्लॉट जो है 5 प्लॉट नंबर जो है उसने क्या किया, सेल कर दिया। तो सेल कर दिया तो ये जो रजिस्टर्ड 1 जो है आपका, ये जो है सरकारी ऑफिस में जो है यहाँ पर आपका वहाँ पर रखा हुआ रहता है। तो उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होता है। तो रजिस्टर्ड 2 जो तैयार किया जाता है, तो रजिस्टर्ड 2 में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान के चले 5 प्लॉट में जो है 10 डिसमिल जमीन है, तो 10 में से क्या किया इन्होंने जो है 5 डिसमिल जमीन को क्या किया, बेच दिया। अब ये 5 डिसमिल जमीन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इस 5 प्लॉट से जो है यहाँ पर खारिज हो जाएगा। और जमाबंदी 2 में जो है, ये आपका जमाबंदी 2 इसको कहा जाता है, रजिस्टर्ड 2 इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसके नाम से जो है जिन्होंने जमीन खरीदा है उनके नाम से जो है यहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इसी में जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड 2 में छेड़खानी होगा, इसका जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कुछ छेड़खानी नहीं होगा। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 5 प्लॉट का जितना जमीन यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही जमीन जो है यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड 1 में देखने को मिल जाएगा। और रजिस्टर्ड 2 में जो है यहाँ पर आपका छेड़खानी होता है कि उसमें जो है जमीन उसका यहाँ पर कट जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि रजिस्टर्ड 1 में क्या होता है, रजिस्टर्ड 2 में क्या होता है। रजिस्टर्ड 2 में आपका यहाँ पर छेड़खानी आप आराम से कर सकते हैं, जमीन का जो है खरीद बिक्री जो होता है और उसको जो है जमाबंदी यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जमाबंदी संख्या जो है किसे कहा जाता है। तो जमाबंदी जो आपका नंबर जो निकलता है यहीं से आपका निकल जाता है, ना कि इससे अगर मान के चले आपका 500 अगर प्लॉट अगर दर्ज है, मान के चले पूरे गांव का यहाँ पर आपका क्या है, पूरे गांव का प्लॉट मान के चले आपका जो है यहाँ पर एक 2000 प्लॉट है आपका, मान के चले 2000 इसमें प्लॉट है, तो 2000 प्लॉट में 2000 ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जमाबंदी नंबर जो है यहाँ पर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसको खरीदा है, मान के चले 2000 प्लॉट है, 2000 प्लॉट में से फिर किसी ने यहाँ पर जमीन खरीद लिया है, तो उसको क्या किया जाता है, जमाबंदी नंबर जो है यहाँ पर दिया जाता है कि आपने जो जमीन को खरीदा है। तो ये आपका जो रजिस्टर 2 में इस प्रकार से छेड़खानी होता है। तो रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 के बारे में आप आसानी से समझ गए और खतियान के बारे में आप समझ गए कि खतियान कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि अगर मान के चले अगर आपने कोई जमीन अगर बेचा है, अगर मान के चले कोई एक प्लॉट आपने बेच दिया है इसको, अगर ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के नाम से खतियान नहीं है, आपके नाम से खतियान है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड होगा ये जमाबंदी 2 जो रजिस्टर 2 में जो है इसका रिकॉर्ड रजिस्टर 2 में यहाँ पर हो जाएगा। रजिस्टर 2 में आपका क्या जमाबंदी नंबर इसका दिखाएगा, जमाबंदी अगर उस जमीन का देगा तो इसका नाम जो रजिस्टर 2 में देखने को मिल जाएगा, ना कि रजिस्टर 1 में। रजिस्टर 1 में जो है जिसके नाम से सर्वे हुआ था उन्हीं का ही यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ समझ गए। अगर मान के चले ये व्यक्ति क्या किया, जमीन खरीदा है, तो खरीदने के बाद जो एक प्रोसेस होता है कि दाखिल खारिज का। अब आप सोच रहे हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। देखिए अगर आप जमीन खरीदते
खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद जो है एक प्रोसेस होता है कि आपने जो ज़मीन खरीदा, जिनसे खरीदा उनसे आपको खारिज करना होगा और आपको दाखिल होना पड़ेगा इस प्लॉट पर। आपने जो ज़मीन खरीदा है इसके नाम से तो खतियान है, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको बेच दिया, ये प्लॉट आपको बेच दिया। तो अब आपको क्या करना है, जो बेचा वो कुछ नहीं करेगा, जो खरीदा उनको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उनको कि इस प्लॉट का जो उनको दाखिल या मतलब खारिज करना पड़ेगा, म्यूटेशन करना पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये आपका जो म्यूटेशन आपका दाखिल खारिज करना होगा, तभी जो है यहाँ पर आपका रजिस्टर 2 में आपका नाम चढ़ेगा। रजिस्टर 2 में आपका जो है यहाँ पर जमाबंदी आपको नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के हिसाब से आपका यहाँ पर ये पहचाना जाएगा कि ये प्लॉट जो है ये आपका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हम आपको बारीकी से समझाने की पूरा जो है यहाँ पर भरपूर कोशिश किए हैं कि आपको जो है बिल्कुल कोई भी डाउट ना रहे कि खाता किसे कहते हैं, खेसरा किसे कहते हैं, रकबा किसे कहते हैं और जमाबंदी नंबर जो है कैसे मिलता है, रजिस्टर 1 क्या है, रजिस्टर 2 क्या है। इसको हम आपको जो है बिल्कुल अपने भाषा में जो बारीकी से समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगा होगा और ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को भी नहीं लाइक करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को जो है यहाँ पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।